हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैंने आपको कंपास में लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था लोकल अट्रैक्शन, और उससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था। अब वो न्यूमेरिकल एक नॉर्मल न्यूमेरिकल था, जिसमें आपने अगर उसको पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें ये खास बात थी कि उसमें जितनी भी बियरिंग्स ली गई थी उनमें कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन ऐसी मिल गई थी, एक ऐसे लाइन मिली थी जिसके बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का अंतर एग्जैक्टली 180 डिग्री आया था। ठीक है, उससे उसका मदद लेकर के हमने सारी बियरिंग्स को क्या कर लिया था, करेक्ट कर लिया था। अगर आपने वो न्यूमेरिकल देखा होगा तो आपको पता होगा। अब आज हम लोग लोकल अट्रैक्शन के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का एक स्पेशल केस लेके आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो हो सकता है, ऐसा कभी कभी होता है कि आपने जितनी भी बियरिंग ऑब्जर्व की हो उसमें एग्जैक्टली 180 डिग्री किसी भी लाइन का एंगल आपको ना मिले। जैसे किसी भी लाइन में अगर आप फोर बियरिंग बैक बियरिंग का अंतर ले रहे हैं तो एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं मिलता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व्ड बियरिंग of traverse A B C D E A, check the bearing for local attraction and make correction if needed। इसमें कुछ बियरिंग्स दे दी गई, उसमें देखिए ये लाइन है, ये फोर बियरिंग है और ये बैक बियरिंग है। ये लाइंस हैं उस ट्रेवर्स की, इसमें फोर बियरिंग है और ये आपकी बैक बियरिंग है। इसमें कहा गया कि इन बियरिंग्स को चेक करिए लोकल अट्रैक्शन के लिए, और अगर जरूरत हो तो संशोधित भी करिए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इस केस में क्या अलग करना है और क्यों करना है उस पर हम लोग विचार करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि पहले तो इस लेक्चर को पूरा समझ लीजिए, लास्ट में मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि क्या हमने पढ़ा इसको तो इसका क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष के बारे में लास्ट में जरूर बात करेंगे, और वो जरूरी बात भी होगी, इसलिए इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। ठीक है, सबसे पहले जरूरी चीज जो आई हम लोगों की, एक चीज समझिए। लोकल अट्रैक्शन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि नॉर्थ का, जैसे नॉर्थ आपका है, वो मैग्नेटिक नीडल जो सीधा दिखा रही थी वो किसी वजह से अगर दाएं बाएं, जैसे सपोज करिए ये मैग्नेटिक आपका कंपास है जिसमें ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अगर गलती से इधर खिसक जाए, ये इधर खिसक जाए, तो हम मान लीजिए किसी लाइन की बेरिंग आपने यहां मापी है, सपोज करिए ये इधर खिसका, तो आप ये इस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपका नॉर्थ पूरा का पूरा जो है वो ये एन यहां पे होना चाहिए था, लेकिन आपके किसी दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में ये इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपकी कोई बियरिंग थी, कोई लाइन था, सपोज करिए ए था और ये था, सपोज करिए इससे कोई ट्रेवर्स गया हुआ, ये बी था, यहाँ पे ई था, कोई भी ट्रेवर्स जो सी डी और ये ई। आप ट्रेवर्स पर अगर यहाँ पर खड़े हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप ए को देखें ध्यान से, तो ए पर ए बी की भी, ए से क्या क्या, ए पॉइंट से, स्टेशन ए जो है उससे आप क्या क्या मापेंगे। मैंने बोला था कि ए पर दो लाइन से, देखिए एक ए बी है और एक ई ए है, यही ना है। देखिए ध्यान से, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो देखेंगे ए स्टेशन पर अगर दिक्कत है, मतलब ए स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है। लोकल अट्रैक्शन का अर्थ ये हुआ मैग्नेटिक नीडल सही ना होकर के थोड़ा देखिए इस डायरेक्शन में खिसक गई है, ऐसे खिसक गई है मैग्नेटिक नीडल, ध्यान से देखिए जरा। तो अब इस केस में ये समझ लीजिए कि लोकल अट्रैक्शन की इस केस में अगर ये ए बी है और ये ई ए है, तो ये दोनों किससे मापे गए होंगे, स्टेशन ए से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ए बी की फोर बियरिंग ए से मापी जाएगी और ईए की बैक बियरिंग भी ए से मापी जाएगी। आपको ये पता होगा, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग उसके इस पॉइंट से और बैक बियरिंग उसके इस पॉइंट से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए पर दो लाइन है, एक ए बी है और एक ई ए है, तो ई ए का फोर तो ई से मापी गया होगा, लेकिन जो ई ए का बैक है वो तो ए से मापा गया। ये क्लियर होगा। एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको बियरिंग सही सही तो ये होती ना, सपोज करिए यहां से आपने इसकी बियरिंग ली होती अगर सही सही, सपोज करिए कि होता यहां पे 60 डिग्री, और इसी से नॉर्थ से आपने ईए का बैक लिया होता अगर ये वाला ध्यान दीजिएगा, ईए का बैक मतलब ई से ए की तरफ ना देख के ए से ई की तरफ, और सपोज करिए कि ये 150 डिग्री होता। समझ गए बात को? एक बात को ध्यान दीजिएगा, देखिए इस नॉर्थ से, ध्यान दीजिएगा, इस नॉर्थ से आपने इसको 60 डिग्री मापा और इसको 150 डिग्री मापा, तो बताइए ये एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे 150 में से 60 हटा दें,
150 में से 60 डिग्री आपने निकाल दिया, आ गया कितना इनके बीच का एंगल, 90 डिग्री। अब एक चीज समझिए, दूसरा बात ये हो सकता है कि इसी ए पर खड़े होकर के, ए पर लोकल अट्रैक्शन है, लोकल अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा खिसक गया, यानी निडल जो है वो ऐसे ना होके ऐसे घूम गई, तब तो बियरिंग आप ये नॉर्थ को ये समझ रहे होंगे, ये नॉर्थ को आप समझ रहे होंगे, तब आप इससे बियरिंग जब मापेंगे दोनों की, तब कहानी क्या होगी देखिए। सपोज करिए आप आपने इससे इसको मापा, देखिए इससे जब इधर गए थे तो ये 60 था, तो ये इधर है, तो इससे सपोज करिए 40 डिग्री है, ठीक है, यानी 20 डिग्री गड़बड़ बता रहा है। 40 सुई जो हल्की सी इधर खिसक गई, तो यहां ना होके झुकी हुई है, और जब झुके हुए से आप मापेंगे तो सपोज इस लाइन की जो बियरिंग है इसको आपने 40 डिग्री मापा। तो एक चीज याद करिए, पिछले न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि स्टेशन ए पर अगर 20 डिग्री का गड़बड़ है तो वहां से जितनी भी रीडिंग ली जाएगी सब में 20 डिग्री गड़बड़ होगा। तो इसका अर्थ हुआ, ध्यान समझिएगा, कि अगर ये ऐसे ना होके यहां से 60 बता रहा था, अब अगर ये थोड़ा सा इधर खिसक जाए तो ये यहां से मापेंगे हम लोग इसको, ये नॉर्थ है सही सही, और ये लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव में नॉर्थ हो चुका है, ठीक है। तो यहां से अगर ये 40 बताएगा, तो यानी कि जो इसको अगर इसने 60 को 40 बताया, तो इस 150 वाले को भी 20 कम करके बताएगा। मतलब जो यहां से 150 ये था पूरा, ये देखिए 150 मैंने बनाया ना, तो इसको भी तो यहीं से अब मापेंगे आप, देखिए यहां से यहां से 150 है, लेकिन यहां से कितना होगा, तो कहेंगे 130 होगा। अब इसमें देखिए फिर से, तब अगर आप यहां से 130 में से यहां से 40 घटा दें, तब भी तो एंगल 90 डिग्री ही आ रहा है ना। इससे बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है, तो इससे उसके इंटरनल एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बियरिंग 150 वाली 130 हो गई, गलत हो गई, 60 वाली 40 हो गई, लेकिन क्या उनके इंटरनल एंगल में कोई फर्क पड़ा, तो आप कहेंगे नहीं पड़ा। इससे बस इतना अर्थ स्पष्ट होता है कि कोई भी लाइन हो, अगर किसी भी जगह से स्टेशन से निकली हो, तो दो लाइनों के बीच में लोकल, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है जेई के एग्जाम में, कि लोकल इंटरनल एंगल आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो कहेंगे ये फॉल्स है, क्योंकि इंटरनल एंगल कभी भी लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होते, समझ जाइएगा, इंटरनल एंगल इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा क्या कर लेंगे। देखिए अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, अब क्या कह रहा है कि देखिए, अगर आपका सारा लाइन का बियरिंग ये दिया गया है, तो पहले इन बियरिंग में चाहे जो भी गलती हुई होगी, क्या इनसे हम इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है कि आप इनके इंटरनल एंगल निकालिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को जो मैंने कराया आपको, अगर आप जाके देखेंगे तो उसको मैंने लोकल अट्रैक्शन से तो सही करा लिया है, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर आप इंटरनल एंगल उसका निकालना शुरू करेंगे तो इंटरनल एंगल देखेंगे पूरा सही सही आ जाएगा, जितना गलत वाले रीडिंग में आया उतना ही सही वाले रीडिंग में आ जाएगा। आप इसके ठीक पीछे का न्यूमेरिकल अगर एनालाइज करना है तो देखिएगा कि उसमें मैंने पहले रीडिंग गलत ली है, फिर उसको लोकल अट्रैक्शन सही किया है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगर आप इंटरनल एंगल निकाल लें तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये चीज आप देख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला काम होता है क्या कैलकुलेट करना, इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना। इंटरनल एंगल, क्योंकि अगर ये गलत रीडिंग भी है ना, तब भी इंटरनल एंगल वही रहेगा जो सही रीडिंग का रहेगा, इसलिए पहले इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे। और इंटरनल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता चुका हूं, फिर भी आइए चलिए हम लोग करते हैं साथ में। अब चलिए इंटरनल एंगल कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए सबसे, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा बिना डायग्राम बनाए, ठीक है। डायग्राम बना भी सकते हैं लेकिन हम लोग बिना डायग्राम के करेंगे, कैसे, उससे फायदा क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब एंगल ए अगर हम यहाँ पे लेना चाहें, एंगल ए क्या होगा, तो बहुत आसानी से एंगल ए पर दो लाइन ए बी और ई ए, एंगल ए जहां भी होगा वहां से ए बी और ई ए, तो हमने बताया था जो पीछे से ई ए और ए बी, तो ई ए का बैक और ए बी का फोर, ई ए का बैक कितना है ये, और ए बी का फोर कितना है ये। चलिए फटाक से कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 121 डिग्री 10 मिनट, और माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 71 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। इसका वैल्यू फटाक से बता दीजिए हमको।
121 डिग्री 10 मिनट। कहेंगे सर ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो बंधु इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं लगवा चुका हूं कि अगर बियरिंग पता हो तो इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं वो मैं लगवा चुका हूं। आप उसको जाके वीडियो को एक बार देखिए, इंटरनल एंगल से रिलेटेड वीडियो होगा पीछे पड़ा हुआ, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आपका आ गया 50 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एंगल बी पर दो लाइन बी पर देखिए बीसी का 4 होगा, इसके पहले ए बी का बैक होगा, ए बी का बैक और बीसी का 4। ए बी का बैक कितना है 250 डिग्री, 250 डिग्री 20 मिनट माइनस हो जाएगा 110 डिग्री 20 मिनट, 110 डिग्री 20 मिनट कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री एग्जैक्टली, ठीक है। एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी के बारे में एक चीज समझिए अब कितना होगा। एंगल सी पर दो लाइन, एक बीसी सीडी, बीसी का बैक माइनस सीडी का 4, बीसी का बैक मतलब ये वाला 292 डिग्री 35 मिनट और माइनस कर देंगे हम लोग 161 डिग्री 35 मिनट, आ जाएगा 131 डिग्री, 131 डिग्री। एंगल डी क्या हो जाएगा हम लोग का, एंगल डी हो जाएगा सी डी का बैक माइनस डी का 4, 341 डिग्री 45 मिनट माइनस 220 डिग्री 50 मिनट दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री 55 मिनट, 120 डिग्री 55 मिनट। और एंगल ई क्या हो जाएगा, तो एंगल ई का मतलब ई पर देखिए ई के पहले कौन है 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री 5 मिनट माइनस करेंगे 300 डिग्री 50 मिनट दैट इक्वल्स टू 260 डिग्री, माइनस में 260 डिग्री 45 मिनट, तो जान लीजिए आ रहा है 260 डिग्री 45 मिनट। लेकिन ये निगेटिव से मतलब नहीं है, एक्सटर्नल एंगल देखिए 180 से ज्यादा जो बनता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। हम लोग इसमें क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे आ जाएगा 99 डिग्री 15 मिनट, 99 डिग्री 15 मिनट। ये सारे एंगल आ गए कौन से, 1 2 3 4 5 एंगल, पांचों इंटरनल एंगल आ गए। एक बात बताइए, जब भी आप इन एंगल्स को, तो ये एंगल तो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। एक चीज समझ में आया कि आप ये तामझाम क्यों शुरू किए, आप अगर गौर से देखे होंगे मैंने ये सब क्यों, सर आप ये क्यों निकालने लगे इंटरनल एंगल, आपको तो लोकल अट्रैक्शन, आपको तो देखना चाहिए था 180 कौन सा है कौन सा नहीं है। अरे 180 किसी में मिल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें देखेंगे तो कोई भी देखिए, सबसे पहले मिनट वाला मिलाया कीजिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है मिनट वाले ना तो कभी 180 होगा ही नहीं। आप फटाफट देख लीजिए 5 मिनट है 20 मिनट है, तो क्या मिनट आएगा कभी, यहां पर मिलाइए ना खटाखट, देखिए कहीं पर कोई मिल रहा है ऐसा जो 180 बता दे, तो इसका क्या उपाय, मैं सबसे पहले तो इंटरनल एंगल ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करिए। इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर लिया आपने, अब बताइए सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल शुड बी का मतलब होना चाहिए, तो होता है 2n माइनस 4 इंटू 90, तो 2n माइनस 4 इंटू कितनी भुजाएं हैं इसमें बताइए, पांच भुजाओं वाला एक पॉलीगन है, 5 साइड्स पॉलीगन है ये, ए बी बी सी सी डी डी ई ए, 5 n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो आप जानते हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 की वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा आप कितना 5, तो 5 2 10 माइनस 4 9 मान 540 डिग्री आपका आ गया। सम ऑफ द इंटरनल एंगल शुड बी इक्वल टू 540 डिग्री, लेकिन क्या चेक करिए कि 540 डिग्री है सबका योग, यानी सम कर लीजिए जरा सबको लाइन से, तो आप 99 15 देखे फिर आपने प्लस कर लिया उसमें कितना, देखिए जरा ऊपर वाला एंगल कितना है 120 डिग्री 55 मिनट, 120 डिग्री 55 मिनट आपने जब किया फिर प्लस आपने कर लिया 131 डिग्री, प्लस आपने किया 140 डिग्री, प्लस आपने किया 50 डिग्री 5 मिनट, तो वैल्यू आ रही है 541 डिग्री 15 मिनट। एक्चुअल कितना वैल्यू आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो 541 डिग्री 15 मिनट, 541 डिग्री 15 मिनट। आप देख रहे हैं इन सबको जोड़ने पे ये आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि बियरिंग तो जो भी गड़बड़ हुई होगी लेकिन इनके इंटरनल एंगल में ही एरर आ रहा है। तो
तो ऐसे केस में जब इंटरनल एंगल एरर आए, ये नहीं आता तो बहुत अच्छा रहता, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन अगर ये इंटरनल एंगल में एरर बता रहा है, देखिए हमने पिछला क्वेश्चन जो लगाया उसमें अगर आप करेंगे ना तो आपका सीधे सीधे 540 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो पहले आपको इंटरनल एंगल को सही करना पड़ेगा। इंटरनल एंगल का मतलब होता है जो एरर आती है उस एरर को सारे एंगल में से सही कर लिया था। अगर ये ज्यादा बता रहा है तो कितना ज्यादा एरर, अगर हम यहां पर लिखे एरर, तो एरर क्या होता है, मिजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मिजर्ड वैल्यू कितनी है, मिजर्ड वैल्यू हमने मतलब जो निकाला वो ये है। आप इसको एक्चुअल मत समझिएगा, क्योंकि एक्चुअल का मतलब जो ये एक्चुअल है, एक्चुअली ये मिजर्ड है, क्योंकि हमारे हमारे हमने जो रीडिंग ऑब्जर्व की है उसी के आधार पे तो ये आया है। ये सब कौन ऑब्जर्व किया, आप ही ने मेजर किया ना बियरिंग, आपने बियरिंग मेजर्ड की, उस मेजर्ड वैल्यू के आधार पर ये वैल्यू आई, और एक्चुअली दिस शुड बी दिस इक्वल टू दिस 540 डिग्री। ठीक है, तो एरर क्या होती है, मेजर्ड माइनस एक्चुअल। मेजर्ड मतलब 541 डिग्री 15 मिनट और माइनस 540 डिग्री, यानी 1 डिग्री 15 मिनट का एरर है कंप्लीट में। ये बताइए पूरा टोटल एरर है 1 डिग्री 15 मिनट। तो अब इस एरर को बराबर बराबर सब में बांटना पड़ता है। कैसे, सब में से हम लोग देखिए, इसमें पहले तो डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। जैसे अगर ये 1 डिग्री 15 मिनट का एरर बता रहा है तो ये सब में से माइनस करिए, क्योंकि एरर अगर देखिए पॉजिटिव आई है, अब ये ज्यादा ये कम है तो एरर पॉजिटिव है, तो करेक्शन आपका क्या होगा, करेक्शन जो होगा वो होगा 1 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाई 5, ये निगेटिव होगा। ईच मतलब हर एंगल में, एक में देखिए 1 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाई 5 मतलब एक एक एंगल में इतना। अब ये पूरे में है तो 5 से डिवाइड कर दिए तो पांचों में कितना कितना होगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, सबसे बड़ी चीज, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे। एंगल आपने देख लिया है, अगर क्वेश्चन नोट कर चुके हैं तो कर लीजिए, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले जरूरी चीज कि अब करेक्टेड एंगल हमने लिखा, इसलिए एंगल ए सही सही क्या हो जाएगा, एंगल ए। तो एंगल ए पहले कितना था, पहले था, अच्छा इसको जब 1 डिग्री 15 मिनट को डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले करेक्शन इन ईच एंगल, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल्स टू, तो कहेंगे कि अच्छा 1 डिग्री 15 मिनट मतलब 60 मिनट और 15 मिनट, और ये टोटल 75 मिनट हुआ डिवाइडेड बाई 5 मतलब 15 मिनट ईच हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए पहले। 15 मिनट क्यों हुआ, अरे 1 डिग्री 15 मिनट मतलब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 15 मिनट 75 मिनट टोटल हुआ, 75 मिनट डिवाइडेड बाई 5 मतलब 15 मिनट ईच। हर एंगल में से अगर 15 मिनट हम निकाल दें तो सारा एंगल अपने आप सही हो जाएगा, मतलब तब उनको अगर आप जोड़ेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। कहेंगे सर अपने मन से आप काहे कर रहे हैं, अपने मन से आप क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक रीजन है बंधु, कभी भी अगर इस पर बृहद चर्चा करने का विषय है ये, अगर आप फील्ड में जाएंगे ना तो कोई जिंदगी में आप लेके चले जाइएगा कंपास, अगर आपने कभी लेबोरेटरी किया होगा, लैब वगैरह में किया होगा, या फिर आपने कंपास से मापा होगा ना, जब मेजरमेंट लेके आप बनाने जाते हैं तो कभी मिलाइएगा, पेपर पे जब मिलाते हैं आकर के कि हमारा ए बी लाइन बी सी, तो जितना जितना पर बनाए कभी आके मिला है आपस में, कभी देखिएगा मिलता है, तो जो नहीं मिलता है ना उसको कहते हैं क्लोजिंग एरर। यानी कभी भी ट्रेवर्ज आपका जो आप जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, उस ऑब्जर्वेशन से आपका ट्रेवर्ज कभी बंद नहीं होगा, और जो बंद कर दिया होगा ना जबरदस्ती, वो खुद ही जानता होगा कि कैसे हम किए हैं। कभी भी आप ट्रेवर्ज को बंद करना चाहेंगे वो बंद नहीं होगा, आपने उसमें कुछ ना कुछ गलती की है रीडिंग में, तभी आपका बंद हो रहा है। अब बहुत रेयर है कि किसी का आके बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाए, तो उस रीडिंग को सही करने के कई तरीके होते हैं। फिलहाल एक आसान तरीका यह है कि कभी भी किसी 5 भुजाओं वाले बंद पॉलीगन का इंटरनल एंगल इतना नहीं हो सकता है, कितना 541 डिग्री 15 मिनट नहीं हो सकता है, हमको इसको किसी तरह कम करना है एंगल को, ताकि सबका योग 540 डिग्री हो जाए। तो हम बस यही करने जा रहे हैं कि सब में से 15-15 मिनट घटाएंगे और सबका योग कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा, ताकि पॉलीगन बन पाए। सब में से बराबर ही क्यों घटाएं, इसलिए कि भाई एक ही में से किसी में एक में तो कम कर नहीं सकते हैं, सब में से कुछ ना कुछ कम करें, इस वजह से हमने क्या किया है, सब में से थोड़ा थोड़ा डिडक्ट किया है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहां पर एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री
और 5 मिनट माइनस करेंगे 15 मिनट, तो वैल्यू इसकी देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 49 डिग्री और आ जाएगा 50 मिनट। एंगल को देखते रहिएगा, 49 डिग्री 15 मिनट। फिफ्टी मिनट, 49 डिग्री 50 मिनट। अब एंगल बी कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एंगल बी में 140 डिग्री, 140 डिग्री माइनस क्या कर देंगे हम लोग 15 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 139 डिग्री और कितना बचेगा 45 मिनट। 139 डिग्री 45 मिनट। अब जरा मैं थोड़ा इसको भी, इसकी भी जरूरत है अभी, अगर मैं यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी भी तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल सी कितना हो जाएगा हम लोग का, एंगल सी, तो एंगल सी देखिए अभी पर 131 डिग्री था, 131 डिग्री, तो ये माइनस करेंगे 15 मिनट तो हो जाएगा 130 डिग्री 45 मिनट। 130 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 130 डिग्री 45 मिनट एंगल सी। एंगल डी कितना हो जाएगा, तो एंगल डी देखिए कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री 55 मिनट, तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और 40 मिनट। और एंगल ई जो आपका हो जाएगा वो देखिए 99 डिग्री 15 मिनट है, तो माइनस करेंगे 15 मिनट, सीधे सीधे 99 डिग्री आपका आ जाएगा। तो सारे एंगल आपको पता चल गए कितने कितने हुए। आप देखिए अब इन एंगल्स को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, इनको आप जोड़ के देख लीजिएगा आपस में। अब एंगल पूरा का पूरा 540 डिग्री जो आना चाहिए था वो आ गया। ये जो 540 डिग्री हम लोग निकाले हैं ना, ये अब सारे एंगल आ जाएंगे। तो पहले तो हमने इसमें एंगल का करेक्शन किया सबसे पहले, अब जो एंगल बनेगा वो इस टाइप से सही सही बनेगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे अगर एंगल आप सही कर चुके हैं तो अब इससे आप एक काम करेंगे, अच्छा ये एंगल सही है, अब तो ये एंगल सही सही है ना जो होने चाहिए, तो अब यहां पर अगला आपका जो स्टेप हो जाएगा, इंटरनल एंगल कैलकुलेट किया, इंटरनल एंगल को चेक किया और पाया कि इंटरनल एंगल जो है अब सही हो गए। जब इंटरनल एंगल सही हो जाए ना, तो तुरंत आपको अब फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम बनाना है, एक ट्रैवर्स का डायग्राम बनाना है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रहे आपको, इंटरनल एंगल सबका अगर आपको पता है तो एक चीज जान लीजिए, अब चेक करना होता है यहाँ पे कि इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जिसके बैक बीयरिंग और फोर बीयरिंग में अंतर लगभग 180 डिग्री है। तो एक चीज को समझिएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, ये 71 डिग्री 5 मिनट है, ये 250 डिग्री 20 मिनट है। सबको माइनस करके देख लीजिए, सबको माइनस करके देख लीजिए कि किसके में अंतर लगभग 180 का आ रहा है। अगर आप चेक करेंगे ना तो ये काफी ज्यादा का गैप बता रहा है। लगभग देखिए अगर आप इसको माइनस करें तो आएगा 250 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट माइनस करेंगे 71 डिग्री और क्या है 5 मिनट, इसको इसका अंतर आ रहा है 179 डिग्री 15 मिनट। यानी इसका अंतर, मैं सबका डिफरेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, डिफरेंस कितना है देखिए, आना चाहिए 180 लेकिन बता रहा है 179 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। इसका भी इसी तरह हमने डिफरेंस एक सबका, अभी तक हमने देखिए इस न्यूमेरिकल को लगाने में सबसे पहले हमने इंटरनल एंगल कैलकुलेट किया। इंटरनल एंगल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उस इंटरनल एंगल को चेक किए और पाए कि सबका समेशन 540 डिग्री नहीं हो रहा था, 541 डिग्री 15 मिनट हो रहा था। हमने उन सारे एंगल्स को करेक्ट किया और अपने सही फॉर्म में ले आए, एंगल को सही फॉर्म में ले आ दिए। अब देखिए इस सारे में जो बियरिंग है, अब हम पुराने प्रोसेस, अब हम वो ढूंढ रहे हैं वो लाइन जिसमें अंतर 180 डिग्री का हो, हमको नहीं मिला। अब अगर नहीं मिलता है हमको तो हम पहले एक ऐसी लाइन ढूंढेंगे जिसमें अंतर लगभग 180 डिग्री का हो। अब लगभग कैसे होगा, तो देखिए इसका मिला इतना अंतर, अब चलिए इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो है यहां पर 292 डिग्री 35 मिनट माइनस कर दिया हमने 110 डिग्री 20 मिनट, अंतर कितना आया 182 डिग्री 15 मिनट, 182 डिग्री 15 मिनट। इन दोनों में अंतर देखते हैं, 341 डिग्री 45 मिनट और माइनस इसमें कर दिया 161 डिग्री 35 मिनट, आपका आ गया 180 डिग्री एंड 10 मिनट, 180 डिग्री एंड 10 मिनट। अब अगला दूसरे वाले का देख लेते हैं।
तो है यहाँ पर 220 डिग्री 50 मिनट, माइनस मैं कर देता हूँ 40 डिग्री 5 मिनट, आ गया आपका 180 डिग्री 45 मिनट, 180 डिग्री 45 मिनट, और लास्ट में ये है 300 डिग्री 50 मिनट, और माइनस कर दिया हमने 121 डिग्री 10 मिनट, दैट इक्वल्स टू 179 डिग्री 40 मिनट, 179 डिग्री 40 मिनट। अब अगर ध्यान से देखें कि अंतर 180 के पास कौन सा है, तो देखिए ये तो 189 मतलब 45 मिनट कम बता रहा है, ये जो है वो 2 डिग्री 15 मिनट एक्स्ट्रा बता रहा है। अगर देखें तो ये कितना बता रहा है, ये 45 मिनट कम बता रहा है, ठीक है, 45 मिनट कम है, 45 मिनट ऐड करते तो सही हो जाता, 45 मिनट कम है। ये वाला 2 डिग्री 15 मिनट अधिक है, ये वाला 10 मिनट्स अधिक है, ये वाला 45 मिनट्स अधिक है, और ये वाला 20 मिनट्स कम है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे देखिए, ध्यान से नहीं समझे इसको, आप फटाफट माइनस कर लीजिए। ये देखिए 45 मिनट कम है कि नहीं, 45 मिनट ऐड करेंगे 180 हो जाएगा। इस हिसाब से सबसे कम मिल रहा है अंतर इस वाले में, केवल 10 मिनट का अंतर है इन लोगों का। अगर 10 मिनट हेर फेर होता तो ये लाइनें सही होती, ठीक है। तो जो सबसे कम मिलता है उसी को रिफरेंस मान करके हम काम करेंगे, लेकिन 180 उसको पहले बनाएंगे कैसे? अगर 10 मिनट, अगर ये देखिए ध्यान समझिए, ये 161 डिग्री 35 मिनट है, और ये 341 डिग्री 45 मिनट है। अगर ये 35 मिनट की जगह 40 मिनट होता, और ये 45 की जगह 40 मिनट होता, तब तो अंतर बिल्कुल 180 हो जाता। ऐसे केस में देखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग, पहले एंगल को सही के लिए आप लिखेंगे observing we get that difference of back bearing and fore bearing of line, कौन सी लाइन है, CD is almost equal to 180 डिग्री, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग है, तो उसको रिफरेंस मानना पड़ेगा। लेकिन एरर कितनी है, तो एरर कितनी है तो कहेंगे एरर जो है, और यहां पर इन दोनों में वो आ रही है 10 मिनट्स की, ठीक है। अब इस 10 मिनट्स को ना तुरंत आप करिए 5 मिनट्स में डिवाइड, 5 मिनट्स में हमने डिवाइड कर दिया। 5 मिनट्स क्या करेंगे, देखिए माइनस कर रहे हैं किसमें से, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो अंतर 10 मिनट, इसमें से 5 मिनट कम करिए और इसमें 5 मिनट जोड़ दीजिए। तो अब इसका बियरिंग, बैक बियरिंग कितना हम लोग लिख दें, बैक बियरिंग जो आ रहा है, देखिए बैक बियरिंग 341 डिग्री है ना, 341 डिग्री और है 45 मिनट, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए 5 मिनट, और उसका फोर बियरिंग जो है वो है 161 डिग्री 35 मिनट, इसमें जोड़ दीजिए 5 मिनट। अब क्या हो जाएगा कहानी, तो ये हो जाएगा, देखिए इनका वैल्यू हो जाएगा, रुकिए इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 341 डिग्री 40 मिनट, और इसका फोर बियरिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 161 डिग्री 35 मिनट था, प्लस करेंगे 5 मिनट तो हो जाएगा 161 डिग्री 40 मिनट। अब देखिए यहाँ पे, अब इनको सही कर लिया आपने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके, क्योंकि देखिए आपने क्यों इसको किया बताइए, मैंने आपसे, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं बातों पर, केवल न्यूमेरिकल मेरा लगता हुआ देखेंगे, जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि 10 मिनट का एरर तो आप लोकल अट्रैक्शन नहीं, आप ही से गलती हो जाएगी मेजरमेंट लेने में। जब आप कंपास से माप रहे होंगे, आप सी से डी की तरफ देखे होंगे तो आपको ये मिला होगा, डी से सी देखे होंगे तो ये मिला होगा, तो 10 मिनट की गलती तो आप ही से हो जाती है पर्सनली, उसमें लोकल अट्रैक्शन का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन बाकी जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं वो हुई हैं लोकल अट्रैक्शन के कारण। 15 मिनट तक की गलती कई बार अपने आप से हो जाती है, तो उसको ऐसे ही सही कर लिया जाता है। गलती जितनी हुई है उसमें एक में जोड़ ऐसा एडजस्ट करिए। अब ये नहीं कि हमेशा इसी बैक बियरिंग में ही से घटेगा, अगर बैक बियरिंग कम होती और फोर बियरिंग ज्यादा होती ना, तो मैं बैक बियरिंग वाले में जोड़ता और फोर बियरिंग से घटाता। कुल मिला के किसी एक में जोड़िए, किसी एक में घटाइए, इस तरह से करिए कि इनका अंतर अपने आप 180 आने लगे। अब अगर मैं बियरिंग को ये मान लूं तो हो जाएगा सही सही दोनों का अंतर 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये दोनों का अंतर अब सही से 180 डिग्री हो जा रहा है तो ये जान लीजिए
अगर आपको ये पता चल चुका है कि सीडी की फोर बेरिंग कितनी है और बैक बेरिंग कितनी है, क्लियर क्लियर, तो उसके आधार पे अब आपको एक डायग्राम बनाना। देखिए कहानी हो चुकी है खत्म, बस अब एक स्टेप और बचा है। स्टेप ये है कि आपको किसी लाइन का पता है कि एक लाइन उसमें सीडी ऐसी है जो सही है, सही तो नहीं थी लेकिन उसको सही बना लिया गया, उस सही पता है और बाकी लाइनों का एंगल पता है। तो देखिए जैसे आपको अगर बियरिंग पता थी तो आपने एंगल निकाल लिया था ना, अब आपको एंगल पता है तो आपको बियरिंग निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए अब ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ये सब आप देख चुके हैं तो अब मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे। एक लाइन सीडी की बियरिंग आपको पता है, कैसे पता है, ध्यान दीजिएगा जरा। सीडी की बियरिंग आपको पता है, सीडी की बियरिंग, सीडी कहां गया, तो बैक बियरिंग उसका कितना था, और फोर फोर बियरिंग मैं देख रहा हूं 161 डिग्री 40 मिनट। 161 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो आप कहेंगे 161 डिग्री जो सीडी होगा वो होगा हम लोग का थर्ड कोऑर्डिनेट। तो चलिए सीडी को हम लोग कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी सीडी को रैंडम ऐसे बना लिया, सीडी को, क्यों सीडी को, देखिए ध्यान से, सी से डी की तरफ कितना एंगल है, 161 डिग्री 40 मिनट, ये पॉइंट सी है, चलिए हमने सी यहां बना लिया। 161 डिग्री हम लोग यहां गए, कितना, ये देखिए एंगल है 161 डिग्री, क्योंकि बियरिंग है ना, देखिए फोर बियरिंग है सीडी की, 40 मिनट, ठीक है। अब इसकी बैक बियरिंग देखेंगे तो अपने आप 341 डिग्री 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सी से डी की तरफ है ना, अब बताइए डी से अगर हम एंगल देखें, समझिए एंगल डी का अर्थ क्या हुआ। अब यहां पर दो बातें होती हैं, ये तो आपको केवल एक, बाकी सारी बियरिंग गलत है, केवल सीडी की बियरिंग सही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सीडी को सही मानिए और आप बियरिंग नहीं पता है, डी से ई की तरफ बियरिंग नहीं पता, लेकिन डी पर एंगल पता है। डी पर एंगल देखिए कैसे पता है कि एंगल डी है 120 डिग्री 40 मिनट। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप इधर की तरफ भी 120 डिग्री का एंगल बना सकते हैं और इधर की तरफ, मर्जी आपकी है। मैं इधर की तरफ बना रहा हूं, 120 डिग्री का एंगल मैं अगर बनाऊं यहां से, ध्यान दीजिएगा, तो लगभग ऐसे एंगल जाएगा मेरा 120 डिग्री पर एंगल, लगभग यही जाएगा। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं ई लाइन यहां पर मान लूं, यहां पर ई को मान लूं, तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, ई मैं यहां मान लूं, तो ये एंगल अंदर वाला 120 डिग्री और कितना है 40 मिनट, ये सही है। क्यों सही है, बोला है कि एंगल डी, एंगल तो बदलने वाला नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि डी की बियरिंग कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि एंगल डी जो है वो 120 डिग्री, ठीक है। अब ई पर एंगल बताइए कितना है, ई पर एंगल देखें 99 डिग्री 15 मिनट, 99 डिग्री मतलब समझ रहे हैं, ई पर मैं एंगल बना रहा हूं, ये तो 90 हुआ, 99 डिग्री 15 मिनट मतलब लगभग 100 डिग्री। चलिए हमने यहां से, हम यहां चले गए, हम ई से एंगल बनाए कितना, यहां पर 99 डिग्री 15 मिनट बना रहे एंगल को। यहां पे ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग, सारा चीज अभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए सारा एंगल, एक की बियरिंग पता थी, बाकी के एंगल मैं बनाते जा रहा हूं। ये एंगल 99 डिग्री 15 मिनट मैंने बना दिया। अब बताइए सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई के बाद ए आएगा, एंगल ए कितना होगा बताइए, एंगल ए कितना हो गया 49 डिग्री 15 मिनट। 49 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 49 डिग्री का मतलब हुआ, और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा इसको ऐसे, 49 डिग्री, 49 डिग्री का मतलब ऐसे हुआ कुछ एंगल इस टाइप से। ये फ्री हैंड डायग्राम है तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा आप लोग। ये हो गया आपका 49 डिग्री और कितना होगा 50 मिनट। अब बताइए एंगल बी, ये तो ए हो गया, अब एंगल बी कितना है 140 डिग्री 139 डिग्री 45 मिनट, यही ना है, एक करेक्टेड कर 139 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए यहाँ पे अगर इस एंगल को 139 मतलब 140 के आसपास, तो यानी यहां से 90 हुआ और थोड़ा झुकाएं, तो अगर ये एंगल हम लोग मापेंगे अंदर अंदर, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 139 डिग्री 45 मिनट, और ये हो गया बी का। अब अगर आपको इस ट्रेवर्स को ध्यान से देखें तो हमें इस ट्रेवर्स में हमें क्या निकालना था,
हमें करना था कि बाकी की बियरिंग सही करके बताइए, अगर लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है स्टेशन तो बियरिंग को सही करके बताइए। तो हमने कुछ नहीं, फिर से मैं याद दिला दूं स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंटरनल एंगल कैलकुलेट किया, उसको चेक किया, इंटरनल एंगल को करेक्ट किया। इंटरनल एंगल को सही करने के बाद हमने ये पाया कि एक लाइन CD ऐसी थी जिसके बैक बेरिंग और फोर बेरिंग में अंतर लगभग 180 डिग्री था, और उसके बाद उस CD को रिफरेंस माना है। ध्यान दीजिए कि इस CD का बियरिंग पता है। अब बियरिंग और एंगल में खोपड़ी में अंतर एकदम बैठा लीजिए कि बियरिंग वो होती है जो नॉर्थ से मापी जाती है, एंगल तो इनके अंदर अंदर का है, ये दिया हुआ। पहले बियरिंग दी गई रहती थी, पहले वाले क्वेश्चन में याद करिए, बियरिंग देता था तो इंटरनल एंगल निकाल लेते थे। अब एक की बियरिंग पता है और बाकी सबका एंगल पता है, हालांकि इसका भी एंगल हमको पता है, कितना दिया गया है, एंगल सी देख लीजिए 130 डिग्री, इससे मतलब नहीं है 45 मिनट, लेकिन इसकी मदद से हम लोग बाकी सबकी बियरिंग कैलकुलेट कर लेंगे और वही सही बियरिंग होगी। कैसे, देख लीजिए ध्यान से। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, चलिए CD का फोर बियरिंग पता है तो बैक बियरिंग भी पता है दोनों। अब डी का हम लोग देख लेते हैं, बताइए डी कितना होगा, ध्यान समझिएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां तक एंगल की कहानी खत्म हो गई है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं बियरिंग, बियरिंग किसका, DE का, डी का कौन सा बियरिंग, हम फोर बियरिंग अभी लिख रहे हैं, कितना है। अब बैक बियरिंग तो 180 प्लस माइनस करके निकाल लिया जाएगा, तो अभी देखिए फोर बियरिंग कितना हो जाएगा इसका। तो डी का ध्यान दीजिएगा, डी से ई की तरफ, तो यही ना इसका फोर बियरिंग है, देखिए ध्यान से, यही तो इसका फोर बियरिंग है। तो कितना होगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक चीज को आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, अगर ये पता हो यहां से यहां पूरा, ये ध्यान दीजिएगा, ये पता हो ये क्या है बता सकते हैं। CD जो लाइन जा रही थी उसका ये था ना 161 डिग्री 40 मिनट CD का, देखिए यहां पर दिया है, तो इसका बैक बियरिंग क्या होगा, यानी D से C की तरफ, ये होगा यही ना 341 डिग्री 40 मिनट। ये क्या था, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा के बना दूं क्या, मैं बना दे रहा हूं, देखिए कैसे। यहां पर मैं टेबल बना दे रहा हूं अब करेक्ट वाली बियरिंग की, लाइन, लाइन, फोर बियरिंग, और यहां पर हमने लिख दिया बैक बियरिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर लाइन हो गई AB। अब ये सही वाली जो बनानी है टेबल, पहले वाला तो गलत दिया था, CD, DE और EA, ठीक है। अब बताइए CD का तो सही था, सही कर दिए थे, कितना, इसका फोर बियरिंग जो था वो CD का वो था, देखिए CD का 161 डिग्री, 161 डिग्री, और कितना था 40 मिनट, 40 मिनट, और इसका बैक बेरिंग कितना था 341 डिग्री और 40 मिनट, यही था 341 डिग्री 40 मिनट। अब इनको हम लोग जानते हैं कि इनका जो अंतर था वो एग्जैक्टली हमने कर लिया था 180 डिग्री। तो बताइए, आप ही बताइए, एंगल ई पर आपको एंगल ई पता, एंगल ये 120 डिग्री 40 मिनट पता है, तो डी से ई की तरफ का बियरिंग कितना होगा, डी का। तो बताइए ये बैक बियरिंग में से ये एंगल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, तो हम इस पूरे में से यानी 341 डिग्री 40 मिनट में से 341 डिग्री 40 मिनट माइनस कर देते हैं हम लोग, कितना, ये वाला यहां से यहां तक का एंगल, ये अंदर का, तो हम लोग इधर की तरफ आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री और 40 मिनट, यानी आ गया 221 डिग्री पूरा का पूरा। किसका है, डी का फोर बियरिंग है, 221 डिग्री और कितना, केवल 221 डिग्री। तो बताइए बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, तो बस माइनस कर लीजिए 180, माइनस कर लिया तो आ गया 41 डिग्री, सही है, 41 डिग्री आ गया। अब बताइए EA का इसी तरह निकालना है, ई से ए की तरफ का, ध्यान दीजिएगा, ई से ए की तरफ का निकालना है, क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता चल चुका है कि ये वाला जो यहां से ऐसे आ रहा है इसकी बैक, यानी यहां पे अगर आप ऐसे बना दें इस टाइप से, तो ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल वो 41 है, क्यों, देखिए वहां पे निकाले हैं, ये डी से ई की तरफ, तो ई से डी मतलब डी का बैक कितना है 41 डिग्री है। अगर आपको अब चाहिए कितना, ई से ए का बियरिंग, तो आपको ये ना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना, देखिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ई से ए की तरफ का ये पूरा है, यानी ये 41 और प्लस ये एक्सटर्नल एंगल दोनों जोड़ेंगे, ये एंगल एक्सटर्नल वाला और प्लस 41 ऐड करेंगे। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, जब इंटरनल 90, देखिए इंटरनल 99 15 है, तो इस एक्सटर्नल वाले में आप पूरे में जोड़ दीजिएगा 41 डिग्री। तो कैसे, एक्सटर्नल कितना, देखिए 99, हम इंटरनल है 99 डिग्री 15 मिनट, तो कैसे 360 करेंगे माइनस 99 डिग्री 15 मिनट, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाले में आप ऐड कर दीजिएगा कितना 41 डिग्री। समझ रहे हैं कि नहीं बात को,
इंटरनल पता है, एक्सटर्नल निकाले, एक्सटर्नल में 41 ऐड कर दिए तो आ गया। कैसे? 360 डिग्री माइनस कर दिया हमने 99 डिग्री 15 मिनट और प्लस कर दिया उसमें 41 डिग्री, आ गया एंगल आपका 301 डिग्री 45 मिनट। कौन सा? ई का, ई से ए की तरफ 301 डिग्री 45 मिनट आ गया आपका यहाँ पे। अब बताइए इसका बैक क्या होगा, माइनस कर लीजिए 180 कितना आ जाएगा 301 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री दैट इक्वल्स टू 121 डिग्री 45 मिनट, 121 डिग्री 45 मिनट ये आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ चले जाइए, यहाँ पे कैसे कहानी होगी बताइए। यहाँ से आपको क्या पता करना पड़ेगा, अभी देखिए हमको सब भरते जा रहे हैं, हम 3 का पता चल चुका, अब ए से बी की तरफ का ये पता करना है। कितना अच्छा बात है। अरे भाई ये पूरा पता हो उसमें से ये निकाल दें, ये पूरा पता हो उसमें से ये निकाल दें। ये पूरा कितना है बताइए, ए से ई की तरफ, तो ई का बैक ही तो हुआ, ध्यान से देखिएगा, ई से ए की तरफ तो ए से ई की तरफ, ई का बैक कितना है 121 डिग्री 45 मिनट, 121 डिग्री 45 मिनट माइनस कर देंगे कितना आपका ये 49 डिग्री 50 मिनट, तो ये पता चल जाएगा 49 डिग्री 50 मिनट, तो आपको ये पता चल गया 71 डिग्री 55 मिनट। यानी ये जो बियरिंग होगी इसकी ए बी की वो होगी 71 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, उसके बाद अब वो 180 जोड़ दीजिए तो उसका बैक बियरिंग आ जाएगा, प्लस कर दीजिए 180 डिग्री, यानी आएगा 251 डिग्री 55 मिनट, 251 डिग्री 55 मिनट आ गया। अब बीसी की बारी है, बीसी मतलब यही वाली लाइन ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इस बड़े वाले में से ये जो एंगल है 139 डिग्री 45 मिनट उसको माइनस कर दीजिए। ये बड़ा वाला कितना है बताइए, तो कहेंगे ये बड़ा वाला क्या है भाई, अरे ए से बी तो बी से, तो ए बी का बैक कितना है 251 डिग्री 55 मिनट। ये पूरा 251 डिग्री 55 मिनट में से 139 डिग्री माइनस कर रहे हैं 139 डिग्री 45 मिनट, तो आंसर आ जाता है 112 डिग्री 10 मिनट। यानी आ गया है बीसी का 112 डिग्री 10 मिनट। अब बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी, प्लस कर दीजिए 180 डिग्री दैट इक्वल्स टू 292 डिग्री 10 मिनट्स। अब ये जो बियरिंग आई है ना, सबका आप मिला लीजिए, अंतर कितना है, सब में अंतर 180 का मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। ये आपकी करेक्टेड बियरिंग हुई, सारी लाइंस की बियरिंग सही हो चुकी हैं और सबका इंटरनल एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। क्या समझे, इन सारी लाइंस का इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे आएगा सही 540 डिग्री सबका योग। इनकी सब में अंतर बैक बेरिंग फोर बेरिंग का 180 डिग्री करेक्टली आएगा। मतलब हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। हमने बार बार मैं याद दिला दूं, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल मिले जिसमें एग्जैक्टली 180 डिग्री का अंतर ना मिले, तो आप सबसे पहले तुरंत आप उसके इंटरनल एंगल को एक बार चेक कर लेंगे। इंटरनल एंगल बहुत चेक करने की जरूरत तो पिछले न्यूमेरिकल में भी थी, लेकिन अब आपको मैं एक जो निष्कर्ष बताने वाला था वो मैं बता दूं कि डिप्लोमा के एग्जाम में ये नहीं आता है न्यूमेरिकल। जो भी लोग डिप्लोमा कर रहे हैं अभी वो इसको भूल जाएं। पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहें सर लास्ट में बताएं, लास्ट में इसलिए बताएं कि ये मैं डिमांड पे बताया हूं, जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देख लें कितना लंबा प्रोसेस हुआ। अगर आप इससे डर रहे हैं तो डरिए मत, जान लीजिए कि जब आप डिप्लोमा करके नौकरी की तैयारी करेंगे एसएससी जेई के मेंस के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, तो बस यही अंतर है लेवल में, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। जो लोग जेई वाले लोग देख रहे हैं वो इसको विशेष रूप से उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने बस सीधा सीधा क्या किया, सबको सबसे पहले सारे जो ट्रेवज में दिया गया थे बेरिंग उनके आधार पर एंगल निकाला, एंगल निकाल करके उनके इंटरनल एंगल को चेक किया क्या वो पूरे 2n-4 × 90 के बराबर है कि नहीं है। नहीं थे तो हमने सारे एंगल को करेक्ट किया, एंगल करेक्ट करके यहाँ लिखा। इन करेक्ट किए हुए एंगल और किसी एक लाइन की बियरिंग को रेफरेंस मानते हुए हमने बाकी सारी लाइंस की बियरिंग को निकाल दिया। इससे दो क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि इंटरनल एंगल निकालिए अगर बियरिंग दी गई हो, उल्टा भी आता है कि अगर इंटरनल एंगल दिए गए हैं तो बियरिंग बताइए। न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड है। देखिए आपको एक बियरिंग पता थी और इंटरनल एंगल पता था, आपने दूसरी लाइनों की बियरिंग निकालना भी यहीं से सीख लिया।
तो ये न्यूमेरिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जेई के एग्जाम में खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने टेबल में सजा के ये फाइनल आंसर आपका दे दिया, और आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सबका अंतर 180 डिग्री आएगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इसको, आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों तक समझाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे ब्लेसिंग के तौर पे आपके कमेंट्स और लाइक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिन लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप पर अपना सुझाव दिया, अपना मुझे अप्रिशिएट किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।